आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपकी जिज्ञासा के लिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनको भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और साथ में ही स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि घातांक की तरफ a की पावर n जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे रूप को हम घात बोलते हैं। लेकिन यदि इसमें हम अलग अलग डिवाइड करें तो यहाँ पर a को बेस और n को एक्सपोनेंट्स बोला जाता है, जो कि n यहाँ पर घातांक है और a यहाँ पर हमारा आधार रहेगा। इसी प्रकार करनी की तरफ यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर n अंडर a अर्थात n यहाँ पर रहेगा हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, जो कि घात के रूप में काम आता है, इसलिए इसको बोला जाता है करनी घात। और a यहाँ पर रहेगा रेडिकेंट्स, जो करनी के अंदर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है करणीगत। इस प्रकार पूरे समूह को बोला जाएगा करणी। इसी के बाद में अब हम आते हैं हमारे घातांक और करने वाले टॉपिक पर। तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स। तो अब हम यहाँ सीखते हैं घातांक और करनी। यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है, तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी संख्याओं को जब छोटे रूप में हम लिखते हैं तब हम यहाँ पर घातांक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो लगे हुए हैं, इसलिए इस संख्या को लिखने के लिए हम 10 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि घातांक किसे कहते हैं। तो यदि हम बेसिक से सीखें तो यदि हमने देखा है कि किसी संख्या की घात 2 लगाते हैं तो वह रहता है हमारा स्क्वायर, और किसी संख्या की घात 3 लगाते हैं तो वह रहता है हमारा घन। और यदि इसको हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा वर्गमूल और यहाँ पर मिलेगा हमें घनमूल। अब प्रश्न है घातांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसी क्रम में यदि नीचे जाते हैं a की पावर 4, a की पावर 5, और इसी क्रम में यदि हम ऊपर जाते हैं a की पावर 1, a की पावर 0 और a की पावर -1, इस प्रकार हम दोनों तरफ अनंत तक जा सकते हैं। तो वर्ग और घन के अलावा जितनी भी पावर हमारी लगाई जाती है वो सभी हमारी घातांक कहलाती है। देखते हैं कि सर्ट्स या करनी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसी क्रम को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आएगा चौथा मूल, इसी प्रकार यहाँ आएगा 5वां मूल। तो ये हमारी करनी रहती है। लेकिन हमें यदि यहाँ पर संख्या दी गई है 4 और यहाँ पर दी गई है 8, तो यहाँ पर हमारी संख्या बाहर निकल कर आएगी 2, जो कि वर्गमूल हो रहा है 2 गुणित 2, इस प्रकार संख्या रहेगी 2। और यदि हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2। लेकिन यदि हमें संख्या दी गई है 8, अब यहाँ पर संख्या दी गई है √8, तो हमने यहाँ पर इसके 3 टुकड़े किए हैं, लेकिन यहाँ पर इसका वर्गमूल पूछा गया है। तो यहाँ पर हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 बाहर आएंगे और 1 2 यहाँ पर शेष बचेंगे। इस प्रकार यहाँ पर 2 √2 हमारे पास शेष रहते हैं। तो किसी भी मूल से यदि हमें कोई अपरिमेय मान प्राप्त होता है तो वह संख्या हमारी कहलाती है करनी। अन्यथा यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ पर घनमूल है। और इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर लेते हैं 16, तो यहाँ पर हमारे टुकड़े निकलेंगे 2 की घात 4 बराबर 2। तो ये हमारी करनी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी स्थिति वाली सभी संख्याएं जिनका मान अपरिमेय हो, अपूर्ण हो, वह सभी हमारी करनी कहलाती हैं। यहाँ पर कुछ हमें सवाल दिए गए हैं, तो इनको सोल्व करने से पहले हमें एक रूल याद रखना है कि यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या का मान यदि सम संख्या हो और किसी ऋणात्मक संख्या का मान यदि विषम हो, तब हमारे मान दोनों स्थितियों में अलग अलग आते हैं। यहाँ पर हमारे इवन नंबर हो और यदि यहाँ पर हमारे ओड नंबर हो, तब इवन नंबर होने पर सदैव हमें वह संख्या प्लस की प्राप्त होगी और ओड नंबर होने पर वह संख्या हमें सदैव ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर प्राप्त होगा। इसी रूल को फॉलो करते हुए यदि हम यहाँ देखते हैं तो -2 की पावर 2, तो यहाँ पर इवन नंबर पावर में है, इसलिए यहाँ पर रहेगा प्लस के 4। यहाँ पर प्लस लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि इसके साथ में प्लस होता है। अगला देखते हैं -2 की पावर 2 और -5 की पावर 2,
तो यहाँ पर इस सवाल को हम -2 इंटू -5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब यदि हम इसका इसमें गुणा करते हैं तो 10 की पावर 2 बराबर 100। और अगला सवाल देखते हैं -2 की पावर 3। तो यहाँ पर विषम संख्या आती है तो माइनस के आंसर आएंगे, इसलिए माइनस, और यहाँ पर आएंगे 8। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग पावर हैं और दोनों जगह अलग अलग अंक हैं, तब भी हम यहाँ पर -2 गुणित -5 पावर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस, और माइनस का गुणा करने पर प्लस के 10 और पावर 3, इसलिए यहाँ पर रहेंगे आंसर 1000। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से पावर में पता लगा सकते हैं कि यदि सम संख्या रहती है और ऋणात्मक है संख्या बेस तो हमारे आंसर आएंगे प्लस के, और यदि बेस हमारा ऋणात्मक है और पावर यदि हमारी विषम संख्या है तो हमारे उत्तर ऋण में आएंगे। तो अभी हमने सीखा है कि कुछ मूल, यदि किसी संख्याओं के मूल से हमें कुछ संख्याएं प्राप्त होती है और उनके मान यदि अपरिमेय रूप में होते हैं तो वह हमारी करणी कहलाती है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जिस पर वर्गमूल या घनमूल का चिन्ह होता है लेकिन संख्याएं एक जैसी होती है, तब भी वह करणी के रूप में हमें प्राप्त नहीं होगी। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं 1, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 1। इसी प्रकार इसका घनमूल भी यदि हम करते हैं तो वह भी हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, जो कि करणी के रूप में नहीं है, यानी कि पूरा मान बाहर आ रहा है। यदि इसकी जगह हम दूसरा नंबर लेते हैं 64, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल करते हैं तो आंसर रहेंगे 8, और यदि हम 64 का क्यूब रूट करते हैं तब यहाँ पर आंसर रहेंगे 4। इसी प्रकार अगला नंबर यदि हम लेते हैं 729, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल आएगा 27, और यदि हम इसी का घनमूल निकालते हैं तो 729 बराबर ये हमारा 9 का घन रहेगा। इसी क्रम में अगला नंबर हमारा रहता है 4096, जिसका मूल होता है 64, और यदि हम इसका क्यूब रूट भी करते हैं तो यहाँ पर हमें करणी के रूप में उत्तर नहीं प्राप्त होंगे, यहाँ पर पूरे उत्तर जो प्राप्त हो रहे हैं वो रहेंगे 16। तो इस प्रकार कुछ विशेष नंबर भी होते हैं जो वर्गमूल और घनमूल की समान स्थिति में भी करणी में उत्तर हमें नहीं देते हैं। घातांक और करणी की परिभाषाओं को सीखने के साथ ही अब हम यहाँ पर सीखते हैं घातांक, किसी भी संख्या का घातांक के रूप में विस्तारित रूप। तो यहाँ पर दिया गया है 357, तो यदि हमें इसको घातांक की विस्तारित रूप के रूप में लिखना है तो यहाँ पर रहेगा 3 गुणित और 10 की घात 2, क्योंकि यदि हम इसके विस्तारित रूप करते हैं तो 300 प्लस 50 प्लस 7, यहाँ पर हमें साधारण रूप से प्राप्त होता है। लेकिन हमें इसको घातांक के रूप में लिखना है तो यहाँ पर जीरो की संख्या 2 है, इसलिए 10 की घात 2 प्लस 5, तो यहाँ पर 5 रहेगा, गुणित 10 की घात 1, जीरो की संख्या 1 होने से, और प्लस 7 गुणित 10 की घात 0। इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वहां पर मान 1 रहता है। यदि हम दूसरे सवाल की बात करें तो यहाँ पर हमारा रहेगा 20 प्लस 8 प्लस 4/10 प्लस 6/100, ये हमारा साधारण रूप है। और यदि हम इसको घातांक के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर रहेगा 2 गुणित 10 की घात 1 प्लस 8 गुणित 10 की घात 0 प्लस 4 गुणित 10 की घात -1 और 6 गुणित 10 की घात -2। इस प्रकार हमारा घातांकी रूप भी चलता है, जिसको हम विस्तारित रूप के रूप में दर्शा सकते हैं। और इसी के साथ में यदि हम यहाँ पर लेते हैं अगला सवाल कि 10 की पावर 3 बराबर 10 गुणित 10 गुणित 10 बराबर 1000 यहाँ पर होता है। तो यदि हम इस संख्या को पावर के रूप में देखना चाहें अलग अलग रूपों में तो ये किस प्रकार रहेगी, तो यदि हम इसको यहाँ पर देखना चाहें कि 10 की पावर 2 मतलब, तो यहाँ पर रहेगा हमारा 1000/10, तो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कटने के बाद में यहाँ पर बचेंगे हमारे 100, यानी कि 100 का मतलब होगा 10 की पावर 2। यदि हम इसको आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर रहेगा 10 की पावर 1 बराबर 100/10। इस प्रकार 1 0 से 1 0 कटने पर यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 10, तो 10 की पावर 1 बराबर 10 होता है। इसी को यदि हम आगे ले जाते हैं तो 10 की पावर
10/10। यहाँ पर ये कटने पर यहाँ पर बचेगा केवल 1 और नीचे भी 1, इसलिए यहाँ बचेगा 1। तो 10 की पावर 0 बराबर 1 होता है। यदि इसी सारणी को हम रिवर्स लेते हैं तो 10 की पावर -1 बराबर क्या होगा? तो हमें यहाँ पर लेना है 1/10। इसी को यदि हम आगे ले जाते हैं कि 10 की पावर -2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर रहेगा 1/100। इस प्रकार यह प्रक्रिया हमारी अनंत तक चलती रहेगी। और हमें याद रखना है कि यदि 5 किसी भी संख्या की घात 0 लगाते हैं तब हमारे आंसर आते हैं 1। यदि 0 की पावर यदि हम 1 लगाते हैं तो हमारे आंसर रहेंगे 0। यहाँ पर कितने भी घात लगाने पर 0 का आंसर 0 ही रहेंगे। इसी प्रकार यदि हम यहाँ 5 की पावर 1 लिखते हैं तब हमारे आंसर रहेंगे 5, और यदि हम 1 की पावर 5 लिखेंगे तब हमारे आंसर रहेंगे 1। इसी कंडीशन में यदि हम यहाँ पर 5 की पावर -1 करते हैं तो हमारे आंसर रहेंगे 1/5 की पावर 1 अर्थात 1/5। और इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि -1 की पावर यदि हम 5 लेते हैं तो यहाँ पर विषम संख्या होने के कारण हमारे आंसर विषम रूप में आएंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पर सम संख्या कर लेते हैं तो हमारे आंसर यहाँ पर प्लस के आएंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर सीख लिया है घातांक और करनी का अलग अलग तरीके से बेसिक। अब हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं घातांक से संबंधित नियम और करनी से संबंधित नियम और साथ में उनके प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं आगे। घातांक और करनी का बेसिक सीखने के बाद अब हम सीखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पहला सूत्र सीखे। यहाँ पर घातांक के 10 सूत्र होते हैं, उसमें से हमारा रहेगा पहला वाला सूत्र। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल लिया गया है 2 की घात 5 और 2 की घात 3। तो यदि हम इसको साधारण तरीके से सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 को हमें 5 बार गुणा के रूप में लिखना है। और हमारा जो होता है पावर शब्द का मीनिंग होता है घात। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम जितने जितने बेस को बढ़ाते हैं उतना उतना हमारा n बढ़ता जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा पावर बनता है। यहाँ पर 2 हमारे बेस रहते हैं और यहाँ पर ये हमारा एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर हम 2 की पावर 3, तो 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार यहाँ पर हमारा आंसर आए 2 की पावर 8। लेकिन यदि हम इसको घातांक के रूप में करते हैं तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 3। ऐसी स्थिति जब हमारे आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो और हमारी घातें अलग अलग हो, तब हम गुणा में घातों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आधार को 1 बार लिखा जाता है, 5 और 3 यहाँ पर होगा 8। तो यहाँ पर हमारा सूत्र बनेगा a की पावर m गुणित a की पावर n बराबर होगा am प्लस n। यह रहेगा हमारा पहला सूत्र। इसी सूत्र में हमें यहाँ पर माइनस में भी सवाल आ सकते हैं, जैसे कि हमारा पहला सवाल है -2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे, -5 प्लस -3 जोड़ने पर हमें प्राप्त होंगे -2। दोनों संख्याएं माइनस के होने के कारण -8। यहाँ पर रहेंगे -2। और क्योंकि हमें ये ऋणात्मक पावर को धनात्मक करना है तो हम पूरे सवाल को 1 के बटे में ले जाएंगे। और यहाँ पर रहेगा 1 बटे -2 की पावर 8, अर्थात यहाँ पर हमें 2 की पावर 8 बार गिनना है। तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 32 64 128 और 8 बार में आएगा 256। इस प्रकार इसका आंसर रहेगा 1 बटे -256। अगला सवाल हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि एक पावर धनात्मक हो और एक पावर ऋणात्मक हो, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर रहेगा 5 प्लस -3 बराबर 2 पावर में 5 -3। तो यहाँ पर रहेगा 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणित 2 बराबर 4। अगला हमारा रहेगा जब हमारे पावर में अगली वाली संख्या बड़ी वाली संख्या यहाँ पर माइनस हो और छोटी वाली संख्या हमारी ऋणात्मक हो, तब इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें वही प्लस का उपयोग करना है। और यहाँ पर रहेगा 2 -2, इसलिए इस संख्या में घात को धनात्मक बनाने के लिए हम
पूरे सवाल को 1 के बटे में ले जाएंगे। इस प्रकार यहाँ रहेगा 2 गुणित 2 बराबर 1 बटे 4। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याएं दी गई है, तो घातांक में हम घात के रूप में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा 2 1 बटे 5 और यहाँ पर भी इन दोनों का प्लस होगा बराबर 2 3 का गुणा 1 में करने पर 3 प्लस 5 का गुणा 1 में करने पर 5 बटे में दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, इसलिए 2 की पावर 8 बटे 15। लास्ट सवाल, यहाँ पर हम दशमलव संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आधार हमारा 16 है, लेकिन यहाँ पर आधार हमारा 256 है। और रूल हमारा ये है कि यदि हमारे दोनों आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो यहाँ पर हमें आधार समान करने होंगे। इसके लिए हम कर सकते हैं 16 की पावर 0.36 गुणित यहाँ पर 16 की पावर 2, क्योंकि 16 की पावर 2 का मतलब होता है 256 और उसकी भी घात रहेगी 0.07 बराबर यहाँ पर रहेंगे 16 की पावर 0.36 गुणित 16 की पावर, यहाँ पर हम कोष्टक खोलने के बाद इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो 7 का गुणा होगा 2 में, तो यहाँ पर रहेगा 0.14। सूत्र के अनुसार यहाँ 0.36 और 0.14 को जोड़ेंगे तो 16 की पावर रहेगी 0.36 प्लस 0.14 बराबर 16 की पावर रहेगी हमारी 0.50। इसका मतलब होता है कि 16 की पावर 1/2, इसलिए यहाँ पर 16 का वर्गमूल होगा और वर्गमूल निकालने पर हमें मिलेंगे 4। यहाँ पर हम इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको आगे ले जाएंगे तो इस प्रकार 4 की पावर 2 की पावर 1/2 और बराबर 4 2 गुणित 1/2, 2 से 2 कटने पर यहाँ पर भी हमें 4 आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो हम इसको करने की सहायता से घातांक रूप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं सूत्र क्रमांक 2। यहाँ पर दिया गया है 2 की घात 5 भागित 2 की घात 3। इस सवाल को हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 को 5 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमें 2 की घात 3 को 3 बार लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 1 2 और 3 काटने पर हमें शेष बच रहे हैं यहाँ पर 2 की घात 2। यदि हम घातांक के रूप में देखें तो यहाँ पर हमारा सूत्र रहेगा कि यदि a की पावर m भागित a की पावर n हो, समान हमारे आधार हो, तब ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर घातों का घटाव करेंगे और इस प्रकार हमारा सूत्र रहेगा कि समान आधार होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। इसी की कंडीशन नंबर देखते हैं हम 3। यहाँ पर देखते हैं हम अगला सूत्र कि 2 की पावर 5 और 2 की घात 3 है, तो यदि हम इसको बदल देते हैं 2 की पावर 3 भागित 2 की पावर 5, तब हम देखते हैं कि क्या यही सूत्र कार्य करेगा या फिर यहाँ पर नया सूत्र आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, यहाँ पर 3 बार दिया गया है और यहाँ पर हमें दिया गया है 5 बार, 1 2 3, तो शेष बचे यहाँ पर 1 और 2 गुणित 2 बराबर 4। तो यहाँ के लिए सूत्र हमारे पास रहेगा कि यहाँ की जो कंडीशन थी वो थी m यहाँ पर बड़ा था, m की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी थी, और यहाँ पर हमारे पास उल्टा हुआ है, यहाँ पर हमारा n की वैल्यू बड़ी है m से। तो यहाँ के लिए सूत्र रहेगा हमारा कि a की पावर m भागित a की पावर n बराबर यहाँ रहेगा 1/a की पावर n माइनस m। अब हम देखते हैं यहाँ पर सूत्र नंबर 4। तो यहाँ पर हमारे सामने स्थिति क्या हो सकती है, तो हमारे सामने स्थिति रहेगी 2 की पावर 3 भागित 2 की पावर 3, यानी कि m और n की वैल्यू, पावर की वैल्यू हमारी दोनों जगह बराबर हो, m बराबर m हो या फिर m बराबर n हो। इस कंडीशन में हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 गुणित 2 गुणित 2 बटे 2 गुणित 2 गुणित 2,
तो यहाँ पर काटने के बाद हमें ऊपर भी 1 मिलेगा और नीचे भी 1, इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 की पावर हमें 1 प्राप्त होगी, जिसका सूत्र बनेगा यदि a की पावर m हो और भागित फिर a की पावर m हो तो बराबर a की पावर m माइनस m बराबर a की पावर 0 बराबर 1। इस प्रकार सूत्र रहेगा a की पावर 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम तीनों का सॉल्यूशन बिना सूत्र की सहायता से देख चुके हैं, लेकिन यदि हमें सूत्र में दिया गया है तो हम सूत्र से इसको कैसे सोल्व करें, तो हमारा ये रहेगा हमारा प्रश्न। इसको डायरेक्ट सूत्र की सहायता से a की पावर m माइनस n अर्थात यहाँ पर रहेगा 2 5 माइनस 3 बराबर 2 की पावर 2, जो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 1/4 है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सवाल को इस सूत्र की सहायता से करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे 1/a की पावर n माइनस m, तो a रहेगा बेस 2, n यहाँ पर रहेगा हमारा पीछे वाली संख्या क्योंकि m आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ 5 माइनस 3 बराबर 1/2 की पावर 2 और इसका आंसर रहेगा 1/4 क्योंकि यहाँ 2 दूने 4 होगा। और यहाँ वाली संख्या को हम देखते हैं तो इस पूरे सूत्र की सहायता से हम इस सवाल का आंसर निकालते हैं। तो a की पावर 0 हमें पता है कि 3 में से 3 घटाएंगे हम, यहाँ पर 2 3 माइनस 3 बराबर 2 की पावर 0 में प्राप्त होगी, जिसका डायरेक्ट आंसर 1 रहेगा। तो हम सूत्र की सहायता से भी इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 5वां सवाल। तो यहाँ पर 3 की घात 2 5 की घात 2 अर्थात 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, ये ऐसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। 3 यहाँ पर रहेंगे 9 और यहाँ पर रहेंगे 25। हाँ, 25 का गुणा 9 में करेंगे तो 25 ना 225। लेकिन यदि हम इसको सूत्र की सहायता से करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। घातांक के सूत्र के अनुसार इसको हम 3 गुणित 5 की पावर 2 यहाँ पर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमारा रहेगा 5 3 15 और 15 की पावर 2 बराबर 2 2 5। इस प्रकार यहाँ से सूत्र हमारा बनेगा कि यदि हमें यहाँ पर m की पावर a गुणित n की पावर a दी गई है तो हमें यहाँ पर m और n का आपस में गुणा करना है और पावर हमें एक ही लगाना है। अगला सवाल रहेगा हमारा सवाल नंबर 6। यदि हमें 25 की घात 3 और 5 की घात 3 को सोल्व करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 25 की घात 3 बटे 5 की घात 3 बराबर 25 गुणित 25 गुणित 25 और यहाँ पर 5 को हम 3 बार लिखेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 5, इसी प्रकार यहाँ पर भी 5 और इसी प्रकार यहाँ पर भी 5। इस प्रकार 5 का घन होगा हमारे सामने 1 2 5 125। लेकिन यदि हम इसको सूत्र की सहायता से सोल्व करते हैं तो यहाँ पर है पावर m भागित b की पावर m बराबर a भागित b की पावर m रहेगी, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a बटे b की पावर यहाँ पर m रहेगी। तो यहाँ पर रहेगा 25 बटे 5 जो हमें सूत्र में प्रश्न दिया गया था, उसको सूत्र के अनुसार यदि हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर रहेगी पावर 3। यदि हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पर आएंगे 5, इसलिए 5 की पावर 3 बराबर 1 2 5। तो सूत्र से हम बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है 3 बटे 5 की घात -2। तो यहाँ पर -2 को यदि हमें हटाना है तो हमें अंदर वाली परिमेय संख्या को चेंज करना होगा। जो हर है वो हमारा अंश रहेगा और जो हमारा अंश है वो हमारा हर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे रहेंगे प्लस के 2 और 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 2 बराबर 9। इस प्रकार ही हमारा आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 8। तो यहाँ पर दिया गया है 2 की घात -5। तो यहाँ पर हमारा सूत्र रहेगा कि यदि किसी भी a की पावर यदि m दी गई है तो हमें पूरे सवाल को माइनस पावर को प्लस पावर करने के लिए बटे में ले जाना है। तो इसी प्रकार सवाल को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर रहेगा 1 2 की घात 5 बराबर 1 बटे 2 को हमें 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 बराबर 1 बटे 2 3 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। इस प्रकार 1/32 इसके आंसर रहेंगे। अगला सवाल 3 की घात 2 और 2 की भी घात 5। तो इसी कंडीशन में हमारा यहाँ पर रहेगा नो चेंज, अर्थात यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। इस संख्या में हमें इस सवाल को करना है तो 3 और 2 की घात 5 है तो हमें 2 को यहाँ पर 5 बार लिखना पड़ेगा। और आगे 3
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 की घात यहाँ पर रहेगी 32। अगला सवाल है हमारे सामने 3 की घात 2 की घात 5, लेकिन यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूत्र रहेगा हमारा a की पावर m और की पावर n। तो यहाँ पर रहेगा a m गुणित n, और यहाँ पर हमारा था a की पावर m की पावर n, तो यहाँ पर a की पावर m और m को n बार हमें लिखना है, अर्थात यहाँ पर नो चेंज ये हुआ था। यहाँ पर हम सूत्र के हिसाब से देखते हैं तो 3 की पावर 2 गुणित 5, इसलिए यहाँ पर रहेगा 5 दूने 10, इसलिए 3 की पावर 10 यहाँ पर आंसर रहेंगे। हम इन दोनों सवालों को चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 10 की पावर 5 की पावर 4, और यहाँ पर लेते हैं हम 10 की पावर 5 की पावर 4। तो यहाँ पर 10 की पावर 5 जो है यहाँ पर गुणा होगा, और यहाँ पर 10 की पावर 5, तो 5 को हमें यहाँ 4 बार लिखना है, 1 2 3 4। यहाँ पर 5 में 4 का गुणा होने पर 10 की पावर रहेगी 20, और यहाँ पर 10 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, और यहाँ भी 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, और 25 में 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर रहेंगे 625। इस प्रकार हमने देखा है कि ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, इन दोनों का मान अलग अलग आता है, कोष्टक लगने की स्थिति में और कोष्टक नहीं लगने की स्थिति में। हम यहाँ देखते हैं कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी के कुछ सवाल। तो हम यहाँ पर 10 सूत्र सीख चुके हैं, तो उसके बाद इन सवालों को करने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 64 की घात 1/2, तो यहाँ पर जो पावर नीचे दी जाती है इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि बेस की पावर भी उतनी ही होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर रहेगी 8 की पावर 2 और 1/2। इसको यदि हम बाहर निकालते हैं तो 8 की पावर 2 गुणित 1/2, 2 से 2 कट करने पर यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त होगा 8। अगला यहाँ पर दिया गया 32 की पावर 1/5। इसका मतलब है कि यहाँ पर पावर हमें 5 मिली है, तो 2 की पावर 5 कोष्टक बंद 1/5, और इसी प्रकार हम इनको काटते हैं तो यहाँ पर आंसर आएंगे 2। इसी प्रकार यहाँ देखें तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं 5 की पावर 3 1/3, और यहाँ गुणा करेंगे, कट करने पर यहाँ पर मिलेंगे हमें 5। आगे यहाँ पर पावर 2 है नीचे, तो यहाँ पर रहेगी 3 की पावर 2 गुणित 3/2, 2 से 2 कट करने पर 3 की पावर 3 बराबर 3 3 होती है 27। यहाँ पर आधार 32 है और घात 5 है, इसका मतलब यहाँ पर पावर 5 रहेगी, और गुणित 2/5, पावर कट करने के बाद 2 की घात 2 बराबर 4। 16 की घात 3/4, यहाँ पर पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 गुणित 3/4, 4 से 4 कट करने के बाद में 2 की पावर 3 बराबर 2 का घन 8। यहाँ पर पावर 3 रहेगी, तो 5 की पावर 3 गुणित -1/3, 3 से 3 कटने के बाद में यहाँ रहेंगे 5 की पावर -1, और -1 को यदि हमें +1 में बनाना है तो पूरा सवाल हमें 1 के बटे में ले जाना है, तो यहाँ पर रहेगा 1/5 आंसर। इसके बाद यहीं पर अगला 1.6 के अन्य सवाल बाकी भी हम देखते हैं। 2 की पावर 2/3 गुणित 2 की पावर 1/3, ये हमारा आधार यहाँ पर समान है और घातें हमारी अलग अलग हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, इसलिए 2 की पावर रहेगी 2/3 प्लस यहाँ पर रहेगा 1/5, और इनको हमें आपस में जोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर ये भिन्न विजातीय भिन्न, यानी कि यहाँ पर हर अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर इनका गुणा करना है। 5 का गुणा 2 में होगा 10, और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये रहेगा हमारा 15। इस प्रकार आंसर रहेंगे 2 की घात 13/15। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है 1/3 की पावर 3 और घात रहेगी 7, तो यहाँ पर रहेगा हमारा 1/3 की घात 3 और 7 ये हैं, तो 3 गुणित 7 बराबर 1/3 और 7 हो जाएंगे हमारे 21। और अभी हमने सीखा था कि यदि यहाँ पर माइनस वाली घात दी जाती है तो उसको 1 के बटे में ले जाते हैं, और यदि यहाँ पर प्लस वाली घात है तो हम इसको यहाँ पर माइनस में इस प्रकार लिखेंगे, जो कि हमारे रहेंगे आंसर। अगला हमारा दिया हुआ है बटे में, और यहाँ पर 11 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि बाद में घातें घटती है और आधार हमारे एक समान है,
तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये हमारा आधा है और ये आधे का भी आधा है, इसलिए यहाँ पर आंसर रहेगा 1/4, क्योंकि 50% भाग में से यदि 25% भाग जाता है तो वापस यहाँ पर 25% भाग बचेगा। अगला यहाँ पर 7 और 8 और यहाँ पर पावर 1 समान है, ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 × 8 और 1/2, तो यहाँ पर रहेगा 56 की घात 1/2। और ये सवाल जो दूसरा सवाल हमें दिया है, यदि इसको इस प्रकार से पूछा जाए तब हमारे आंसर अलग रहेंगे। तब हमें यहाँ पर लिखना है 3 और ये जो बाहर की पावर ये अंदर और यहाँ पर ये रहेगी 3। इसको हम ऐसे देख सकते हैं 3 की पावर रहेगी हमारी 1/3 और यदि हम इसको बाहर निकालते हैं गुणा करेंगे 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 एकम 7 और बटे में 3, जो कि हमने इसको पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद घातांक के कुछ हम अलग अलग टाइप के सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है 2 की घात 5 भागी 2 की घात 8 गुणित 2 की घात -6। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं कि यहाँ भाग है 5 - 8 गुणित 2 की घात -6। यदि हम यहाँ पर घटाव करेंगे तो 2 की घात -3 गुणित 2 की घात -6। इस प्रकार हम दोनों ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ रहेगा 1 बटे में पूरा सवाल नीचे जाएगा 2 की पावर 3 गुणित यहाँ पर रहेगा 1 बटे 2 की पावर 6 बराबर 1 बटे दोनों वापिस यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो 2 की पावर रहेगी 9। इस प्रकार यहाँ 2 की पावर 9 का मतलब होगा 512 आंसर। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पर दिया गया है -25 की घात -5 और -4 की घात -5। यहाँ पर हम देखते हैं तो घातें हमारी दोनों कॉमन है, इसलिए हम -25 गुणित -4 करेंगे और इसकी पावर रहेगी -5। तो यहाँ पर रहेगा 25 चौक 100 और 100 की घात रहेगी हमारी -5। इसको हम यदि चेंज करते हैं तो ये रहेगा हमारा 1/100 की घात 5। इसको यदि आगे ले जाते हैं तो ये रहेगा हमारा 1 और यहाँ पर जो 100 है यहाँ पर रहेगा हमारा 10 की पावर 2 की घात 5, इसलिए यहाँ पर रहेगा 1/10 का वर्ग है और यहाँ 5, तो यहाँ पर रहेगा 10 की पावर 5 दूने 10। तो ये रहेंगे हमारे आंसर। अगला सवाल 1/27 9 की घात है -3। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1/27 जो हमें दिए गए हैं उनको हम चेंज करके लिख सकते हैं 1/3 की घात 3। और यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसको भी हम चेंज करके लिख सकते हैं 1/9 की घात 3 बराबर यहाँ पर रहेगा 1/3 की घात 3 गुणित 1 जो 9 दिए गए हैं इसको हम चेंज करेंगे तो 3 की घात 2 और कोष्टक बंद की घात 3 बराबर 1/3 की पावर 3 गुणित यहाँ पर है 2 का गुणा 3 में करने पर यहाँ मिलेंगे हमें 3 की पावर 6। गुणा में घातें जुड़ जाती है तो हम नीचे इनको जोड़ सकते हैं। तो 1/3 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ रहेगी 3 की पावर 9। इस प्रकार ये रहेंगे हमारे आंसर। अगला 10 की पावर 5, तो यहाँ पर रहेगी 10 की पावर 5 गुणित 7 की पावर 5 है और 10 की पावर यहाँ पर भी 5, क्योंकि कोष्टक के बाहर लगी घात दोनों संख्याओं की घात होती हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर 5 10 की पावर 5 कटने पर यहाँ रहेंगे 7 की पावर 5 आंसर। अगला दिया है 5 की पावर 0, तो इसका मतलब होता है 1। 10 की पावर 3 इसका मतलब होता है 10 गुणित 10 गुणित 10 बराबर 1000, इसलिए यहाँ पर रहेंगे आंसर 1000। अब हम देखते हैं घातांक का सवाल नंबर 6। तो यहाँ पर दिया गया है -7 की पावर x + 1 गुणित -7 की पावर 3 बराबर -7 की पावर 7 में x का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधार आधार और आधार तीनों आधार जब बराबर है तो इनकी घातांक भी बराबर होगी। इसके लिए हम यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ती है तो इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर रहेगा x + 1 + 3, तो ये और बराबर इधर हमारा रहेगा 7। इसी समीकरण को हम यदि आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ने के बाद रहेगा x + 4 बराबर 7। तो इसको आगे ले जाएंगे तो x बराबर 7 - 4 बराबर यहाँ रहेगा x बराबर 3, इसलिए x की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 3। अगला सवाल हमारा है 5/7 की घात 6 और 7/5 की घात -3। यदि यहाँ पर आधार समान होते तो गुणा में घातें जुड़ जाती, लेकिन यहाँ पर आधार समान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर 5/7 की घात 6 गुणित
यहाँ इस माइनस को हटाने के लिए इसको हमें अंदर वाले को चेंज करना है, 5 को हमें लिखना है ऊपर और 7 को लिखेंगे हम नीचे। तो हमारा जो ये 3 है ये हमारा हो जाएगा प्लस। अब हमारा आधार समान है, समान आधार होने पर हमारे गुणा में घातें जुड़ जाती है। 5/7 6 + 3, तो यहाँ पर रहेंगे 5/7 की घात 9। अगला सवाल 64 की घात 1/6। हमें यहाँ पर पावर और आधार दोनों में ये समानता देखनी है कि यहाँ पर जो बटे में दी गई घात है उतनी घात अंदर होना चाहिए, तो उतनी घात अंदर रहेगी 2 की घात 6 और बाहर रहेगा 1/6। 6 से 6 कट करने पर हमें यहाँ मिलेंगे 2 की पावर 1 बराबर 2 आंसर। यहाँ पर भी देखना है कि घात 2 है, इसलिए यहाँ पर आएगा 8 का वर्ग, 8 × 64 होते हैं, तो 8 का वर्ग गुणित 2/3/2 बराबर 2 से 2 कट करेंगे तो 8 की पावर 3 और 8 का घन होता है 512। अगला रहेगा 64 की घात -1/6, तो यहाँ पर 6 है, इसका मतलब है 2 की पावर 9 गुणित यहाँ पर रहेगा -1/6 2 की पावर 6, तो यहाँ 6 से 6 कट करने पर हमें मिलेगा 2 की पावर -1, इसलिए यहाँ पर इस माइनस वाली संख्या को प्लस बनाना है, तो 2 की घात 1 बराबर 1/2 आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम 11वां सवाल। तो यहाँ पर दिया 1/64 की घात -2/3, तो यहाँ पर ये जो माइनस वाली संख्या है पावर में, इसको हमें चेंज करना है अंदर वाली संख्या को 64/1, तो ये ऑटोमेटिक हमारी हो जाएगी प्लस वाली 2/3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पावर हमें लाना है 3, तो यहाँ 64 है, 64 के लिए हमें लगाना है 4 की पावर 3 और बटे 1 है, तो यहाँ रहेगी 1 की पावर 3 की घात 2/3 बराबर, ये इसका इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे केवल बचेगा 4 की पावर 3, इसलिए गुणित 2/3। 3 से 3 कट करने पर यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 2, 4 चौक 16 आंसर। इस प्रकार हम सूत्रों को याद करते हैं तो बड़ी ही आसानी से किसी भी प्रकार के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं 12वां सवाल। तो यहाँ पर दिया गया है 3125/243 की घात -4/5। तो हमारी सबसे पहली समस्या है कि इसको हम धनात्मक बनाएं। इसके लिए हम करेंगे 243 को अंश में लिखना है और 3125 को हमें हर में लिखना है, तो यह संख्या ऑटोमेटिक 4/5 धनात्मक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 5, यानी किसी भी संख्या की पावर ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये रहेगी 3 की पावर 5 और ये रहेगी हमारी 5 की पावर 5 के बाहर कोष्टक पे लिखेंगे हम 4/5। अब यहाँ पर 3/5 हमारे कोष्टक के अंदर और दोनों की पावर सेम होने के कारण उसको बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर 4/5, 5 से 5 क्रॉस करेंगे, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4। इसको हम चाहें तो यहाँ पर 3 × 9 का वर्ग और यहाँ 5 का वर्ग 25 का वर्ग निकाल सकते हैं। तो 9 का वर्ग होता है हमारा 81 और 25 का वर्ग रहेगा 625। ये हम डायरेक्ट भी यहाँ से 4 घात करके इसको ला सकते हैं। 3 की पावर 4 बराबर 81, 5 की पावर 4 बराबर 625। इस प्रकार ये हमारे आंसर रहेंगे। अगला सवाल यहाँ पर दशमलव में दिया गया है और गुणा भी दी गई है, लेकिन हमारा जो रूल है घातांक का वो यह है कि आधार यदि समान होते हैं तो घातें जुड़ती है, लेकिन यहाँ पर आधार समान नहीं है, तो हम आधार समान करते हैं। तो 2 की पावर 3, क्योंकि सबसे छोटी पावर यहाँ पर 2 दी गई है और घात रहेगी 1.1। अगला गुणित यहाँ पर 2 की पावर 2 और इसकी पावर रहेगी 2.7। अगला 2 की पावर दी गई है 3.3। अब हमारी आधार सब जगह समान है, लेकिन यहाँ पर जो कोष्टक के बाहर अंदर संख्या है इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 यहाँ 11 33, 3.3 गुणित यहाँ 27 दूनी 54, 2 की घात 5.4 और गुणित 2 की घात 3.3। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए सभी सवालों को सरल तरीके से बोर्ड पर सोल्व करके दिखाया गया है। साथ ही हम सवाल नंबर 14 को हमारी इंस्टाग्राम ट्रिक से हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। घातांक के सवाल को यदि हमें अच्छे से सीखना है तो हमें कुछ यहाँ पर दी गई गुणनखंड की टेबल जो दी गई है वह हमें याद रखना है, ताकि हमें यहाँ से पावर बराबर याद रहे कि किसकी पावर कितनी होती है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 दे रखी है तो 8, 2 की पावर 6 64 और 8 की पावर 2 भी यहाँ पर 64 होती है। इसी प्रकार हम यहाँ
2 की, 3 की, 5 की, 6 की, 7 की और 11 की पावर ले रहे हैं, जो हमें घातांक के सवालों में ज्यादा से ज्यादा यूज होती है। तो गुणनखंड की सारणियां देखने के बाद हम कुछ सवाल यहाँ पर देखते हैं, जिसमें पहला सवाल है 512 की घात 5/9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 9 लिखे हुए हैं, यानी कि किसी की भी पावर 9 होगी तो यहाँ 2 की पावर 9 होगी, 5/9। ये हमें गुणनखंड की सहायता से याद रखना है। और आगे हम करेंगे इसको 2 की पावर 9 गुणित 5/9। तो यहाँ 9 से 9 कट करने पर हमें बचेंगे 2 की पावर 5, और यहाँ पर हमें पावर याद रहने पर डायरेक्ट हम आंसर ला सकते हैं। अगला सवाल 243 की घात 3/5। तो यहाँ पर ये किसी की पावर 5 है, 243। तो ये है 3 की पावर 5 गुणित 3/5। 5 से 5 कट करेंगे तो 3 की पावर 3, तो यहाँ पर रहेगा 27। 625 1/4, तो पावर 4 है, यानी कि 5 की घात 4 गुणित 1/4, कट करने पर आंसर 5। 216 पावर रहेगी हमारी 3, यानी कि 6 की पावर 3 गुणित 2/3, कट करने पर 6 की पावर 2, यहाँ पर रहेंगे 36। 343 यहाँ पर ये पावर 3 है, तो यहाँ पर रहेगा 7 की पावर 3 गुणित 1/3 बराबर, कट करने पर आंसर 7। 121 पावर 2 है, तो यहाँ रहेगा 11 की पावर 2 गुणित 3/2, कट करने पर 11 की पावर 3 बराबर 1331। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। घातांक के सभी सवालों को देखने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं करनी के 6 सवाल और सूत्र। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है 3√125। तो यदि हमें सूत्र में इस प्रकार दिया जाता है तो हमें उसको चेंज करके इस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125 की घात 1/3। यहाँ पर हमें हर में 3 दिए गए हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अंदर वाली संख्या की पावर में 3 लगाना है और उसकी घात रहेगी 1/3। तो यहाँ पर रहेगा 3 से 3 कट करने पर 5 आंसर। अगला यहाँ पर दिया गया है 3 5 की घात 3। तो सूत्र के अनुसार डायरेक्ट आंसर रहेंगे हमारे a। तो a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 5। अगला यहाँ पर दिया गया है कि यदि संख्याएं दोनों अलग अलग हो, यहाँ पर दोनों संख्याएं एक थी और यहाँ पर अलग अलग की स्थिति में हमें m/n उनको करना है। तो यहाँ रहेगा 5 और अंदर वाली घात को ऊपर लिखना है, तो अंदर वाली घात रहेगी 4/3 आंसर। अगला यहाँ पर सूत्र में दिया गया है कि यदि an और m दोनों घातें बाहर हैं तो दोनों का हम गुणा करेंगे, m का गुणा n में हम करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा 3 गुणित 4, अंदर रहेंगे 5 बराबर 12√5, 5 का 12वां मूल। अगला सवाल हमारा दिया गया है, सूत्र में यह सेट है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और यदि यह सोल्व होता है तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने के लिए हमें लिखना है 3, दोनों 3 को हम कॉमन लेंगे 3 और यहाँ पर a और b का हमें गुणा करना है। तो 7 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आएंगे 35। ये सोल्व नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसी स्टेप पर छोड़ना है। अगला देखते हैं, ये सवाल है, इसको इस प्रकार सूत्र में लिखा है, तो इस सूत्र में हम रखेंगे। तो यहाँ पर रहेगा 3 और 56/7। अब यदि ये यहाँ से आगे सोल्व होता है तो हमें इस स्टेप में ले जाना है। तो यहाँ पर रहेगा 7 से कट हो जाएगा, तो 3 और यहाँ पर रहेंगे 8। इसको हम इस सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे। ये यहाँ की कंडीशन बनी है, यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे। तो यहाँ के लिए हमें देखना है 2 की पावर 3 की पावर 1/3। ये कट करने पर हमारे आंसर आएंगे 2। इस प्रकार सूत्रों की सहायता से हम करने के आंसर भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।